नमस्कार, स्नाऊ में आपका स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कैबिनेट ने आउटसोर्सिंग सेवा निगम को मंजूरी दे ही दी है। लेकिन इसके बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। जैसे कि आउटसोर्सिंग सेवा निगम बन जाने के बाद कर्मचारियों को इससे क्या लाभ होने वाला है? आउटसोर्सिंग सेवा निगम पर क्या-क्या जिम्मेदारियां होने वाली हैं? ईएसआईसी का लाभ आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को कैसे मिलेगा और ईपीएफ का लाभ कैसे मिलेगा? ये कई सारे सवाल आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मन में हैं। लेकिन सरकार ने कल जब आउटसोर्सिंग सेवा निगम को मंजूरी दी, उसी के साथ सब कुछ साफ कर दिया कि आखिर आउटसोर्सिंग सेवा निगम बन जाने के बाद कर्मचारियों को क्या-क्या लाभ होने वाले हैं, आउटसोर्सिंग सेवा निगम के ऊपर क्या-क्या जिम्मेदारियां होने वाली हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक पत्र है जिसकी आप हेडिंग देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, माननीय मंत्रिपरिषद की टिप्पणी, विषय उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का गठन विषयक। ये पत्र कल कैबिनेट बैठक के बाद आउटसोर्सिंग सेवा निगम को लेकर के जारी किया गया है, जिसमें आउटसोर्सिंग सेवा निगम के बारे में एक एक बातें साफ कर दी गई हैं। सारी जानकारियां इस पत्र में शामिल हैं। इसी पत्र के 7वें और 8वें नंबर के पेज पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आखिर आउटसोर्सिंग सेवा निगम बन जाने के बाद से कर्मचारियों को क्या लाभ मिलने वाले हैं, आउटसोर्सिंग सेवा निगम पर क्या-क्या जिम्मेदारियां होने वाली हैं, आइए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है निगम लाभ, और इसी में लिखा हुआ है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आउटसोर्सिंग सेवा निगम के पास क्या-क्या जिम्मेदारियां होंगी। तो इसमें लिखा हुआ है, आउटसोर्सिंग एजेंसियों से प्रत्येक माह की 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक पारिश्रमिक, ईपीएफ तथा ईएसआई की धनराशि कार्मिक के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करना एवं कार्मिकों का ईपीएफ तथा ईएसआई खाता खुलवाना। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि आउटसोर्सिंग सेवा निगम की ये जिम्मेदारी होगी कि वे प्रत्येक महीने के 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, उनके द्वारा हर हाल में कर्मचारियों के खाते में उनका मानदेय पहुंच जाना चाहिए। ईपीएफ तथा ईएसआई की धनराशि कार्मिकों के खाते में जमा कराया जाना, ये भी आउटसोर्सिंग सेवा निगम की जिम्मेदारी होगी, तथा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का ईपीएफ तथा ईएसआई खाता खुलवाना, ये भी आउटसोर्सिंग सेवा निगम के हाथ में होगा। इसी के साथ निगम द्वारा ईएसआई, ईपीएफ एवं बैंक से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलने वाली सारी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना भी आउटसोर्सिंग सेवा निगम की जिम्मेदारी होने वाली है। इसी के साथ कार्मिकों की कार्य क्षमता, दक्षता बढ़ाए जाने हेतु समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना, यानी कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की ट्रेनिंग्स होंगी, इसकी जिम्मेदारी भी आउटसोर्सिंग सेवा निगम के पास रहने वाली है। एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन, महिला, ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित तथा भूतपूर्व सैनिकों इत्यादि को नियमानुसार आरक्षण सुनिश्चित करना, यानी जो आरक्षण की जिम्मेदारी होने वाली है, आरक्षण लागू कैसे करना है, ये भी जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग सेवा निगम पर होने वाली है। इसी के साथ कार्मिकों के सेवाओं की प्राप्ति, कार्मिकों के कार्यकाल का नवीनीकरण, श्रम संविदा एवं अन्य सुसंगत नियमावली, साप्ताहिक, राजकीय, मातृत्व अवकाश, कार्य के घंटों आदि के नियमों का पालन सुनिश्चित कराना भी आउटसोर्सिंग सेवा निगम की जिम्मेदारी होगी। यानी कि आउटसोर्सिंग सेवा निगम एक ऐसा निगम बनने जा रहा है जो ज्यादातर जिम्मेदारियां जो पहले आउटसोर्सिंग एजेंसियों के पास होती थी, अब वो डायरेक्ट तौर पर आउटसोर्सिंग सेवा निगम के पास होने वाली हैं, जिससे एजेंसियों का जो मनमाना रवैया था वो खत्म होने वाला है। क्योंकि एक तरह से कर्मचारियों के मानदेय को 1 तारीख से 5 तारीख तक हर हाल में खाते में जाने से लेकर के उनको मिलने वाली सुविधाएं दिलाने तक सब कुछ काम आउटसोर्सिंग सेवा निगम संभालने वाला है। ये तो बात हो गई आउटसोर्सिंग सेवा निगम से आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को क्या-क्या लाभ मिलने वाला है। लेकिन इसी के साथ 2 और लाभ भी जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलने वाले हैं, उसकी भी बात करते हैं। एक लाभ है ईएसआईसी का और एक है ईपीएफ का। सबसे पहले ईएसआईसी की बात करते हैं, तो इसमें आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारियों को 100% औसत पारिश्रमिक कार्य दिवस लाभ पर 26 सप्ताह यानी कि 180 दिन की पेड मैटरनिटी लीव 2 बच्चों तक दिया जाएगा। पेड मैटरनिटी लीव मतलब वेतन के साथ अवकाश उन्हें दिया जाएगा। दूसरा है, आउटसोर्सिंग कर्मियों को 70% औसत पारिश्रमिक कार्य दिवस लाभ पर अस्वस्थता एवं असाध्य रोगी की स्थिति में ईएसआईसी द्वारा पेड लीव 78 दिन तक दिया जाएगा।
यानी कि अगर 70% औसत पारिश्रमिक कार्य दिवस होते हैं, तो अगर आउटसोर्सिंग कर्मचारी किसी असाध्य रोग की स्थिति उसके साथ आ जाती है या फिर वो अस्वस्थ हो जाता है, तो ईएसआईसी द्वारा उसे 78 दिन तक छुट्टी दी जाएगी, लेकिन उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। इसी के साथ कार्मिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को सुपर स्पेशलिटी सेवाएं यानी कि ईएसआईसी चिकित्सालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, ईएसआईसी द्वारा इम्पैल्ड प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालयों में मुफ्त उपचार, शल्य चिकित्सा, सुपर स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक सेवाएं एवं डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर मुफ्त सर्विसेज उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये सब काम ईएसआईसी द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके अंतिम संस्कार हेतु दिया जाएगा। इसी के साथ ईएसआईसी द्वारा इसके अतिरिक्त भी अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यानी कि कई सारी सुविधाएं हैं जो आउटसोर्सिंग सेवा निगम द्वारा ईएसआईसी लाभ के तहत दी जाएंगी। तो इसमें आपने देखा कि 180 दिन का पेड मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, यानी मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, 2 बच्चों तक ये मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर स्वास्थ्य खराब हो जाता है या फिर असाध्य रोग हो जाता है, तो 78 दिन तक पेड लीव कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसी के साथ कर्मचारियों को और उनके परिवार के सदस्यों को भी जो सुपर स्पेशलिटी सेवाएं हैं, जो चिकित्सकीय सेवाएं हैं, वो भी फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी। 15,000 की आर्थिक सहायता उनकी मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त भी कई सारी सुविधाएं हैं जो ईएसआईसी द्वारा दी जाएंगी। अब ईपीएफ की बात करते हैं कि ईपीएफ लाभ कैसे मिलेगा। तो ईपीएफ रिटायरमेंट के पश्चात आउटसोर्सिंग कर्मचारी को न्यूनतम रुपए 1,000 से अधिकतम रुपए 7500 न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के पश्चात पेंशन दे होगा। अगर आउटसोर्सिंग कर्मचारी ने किसी विभाग में न्यूनतम 10 साल की सेवा दी है, तो उसे 1,000 रुपए से लेकर के 7500 रुपए तक पेंशन जो है वो आउटसोर्सिंग सेवा निगम द्वारा दिया जाएगा। इसी के साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मृत्यु पर न्यूनतम रुपए 2,50,000 से अधिकतम रुपए 7 लाख 1 वर्ष की सेवा के पश्चात देय होगा। अगर 1 वर्ष तक की कर्मचारी की सेवा है और आउटसोर्सिंग कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, तो उसमें 2.5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक जो भी सेवा निगम द्वारा तय किया जाएगा वो दिया जाएगा। इसी के साथ कार्मिक की मृत्यु के उपरांत पत्नी को न्यूनतम 1,000 से 2,900 तक पेंशन देय होगा। यानी अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को न्यूनतम 1,000 से लेकर के 2,900 तक का पेंशन दिया जाएगा। तो ये सारी बातें थी जो आउटसोर्सिंग सेवा निगम के बारे में थी। हमने इसे आपको स्पष्ट कर दिया है कि आखिर आउटसोर्सिंग सेवा निगम बन जाने के बाद से आउटसोर्सिंग कर्मचारी को क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, उसके साथ ही ईएसआईसी का लाभ कैसे मिलेगा, ईपीएफ का लाभ कैसे मिलेगा, सब कुछ हमने साफ कर दिया है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।